5-6 लोग आए अचानक अंधेरे में और मारपीट किया मेरे को साइड में कर दी और मेरी पत्नी को उठा के ले गए और वहाँ पे जाके उनके साथ उनकी हत्या कर दी और मैं डर से भाग गया। इसी पे जब हम लोगों ने पति से पूछा तो उसने इस बात को कन्फेस किया कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है। घटना का मुख्य कारण था कि अपनी पत्नी का ज़्यादा सुंदर नहीं होने के कारण वो अपनी साली से शादी करना चाहते थे। 11-11:15 के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी सौर बाजार से को कि एक महिला की सरकटी लाश खेत में मिली। जो खेत है वो शीतलपट्टी स्थित गौरवगढ़ जाने वाली कच्ची पगडंडी के पास। इस महिला जब तुरंत इस घटना को संज्ञान वरीय पदाधिकारी को उन्होंने सूचना दी एसपी साहब ने और घटनास्थल पे स्वयं गए। साथ में पतरघट थाना एवं बैजनाथपुर को भी भेजा गया वहाँ पे ताकि विधि व्यवस्था को देखा जाए एवं अन्य साक्ष्य वहाँ पे कलेक्ट किया जाए। साथ ही साथ तुरंत ही एक SIT का गठन किया गया SDPO सदर के नेतृत्व में ताकि इस कांड का जल्दी उद्भेदन हो। जब सौर बाजार SHO वहाँ पे गए तो पाए कि ये घटना सही है। वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी थी और महिला का जब पता लगाया गया तो इसका नाम नेपुल देवी पति नीलेश यादव था। ये ग्राम बखरी थाना सौर बाजार के रहने वाले। जब कहानी के बारे में पता चला तो ये था कि ये जो नीलेश है वो अपने पत्नी निपुल को मायके से जो कि पतरघट थाना क्षेत्र में था सौर बाजार रात में ले जा रहा था और उसी क्रम में यह घटना हुई। पहले तो यह प्रतीत हो रहा था कि पति खुद ही इसमें एक विक्टिम है क्योंकि सबसे पहले हम लोग पति का ही बयान लिए क्योंकि साथ में थे ये लोग मोटरसाइकिल पर। पति ने यह कहा कि 5-6 लोग आए अचानक अंधेरे में और मारपीट किया मेरे को साइड में कर दी और मेरी पत्नी को उठा के ले गए और वहाँ पे जाके उनके साथ उनकी हत्या कर दी और मैं डर से भाग गया। इसीलिए उनसे आवेदन लिया गया और आवेदन में उस समय 5-6 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट कर हत्या कर दिए जाने के फर्ज बयान के तहत 359-24 सौर बाजार थाना में कांड दर्ज किया गया। उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट्स लेना शुरू किया और क्राइम सीन रिक्रिएशन शुरू किया। जब पति को वहाँ पे ले गए क्राइम सीन में कि बताइए कैसा हुआ क्या हुआ, तो उनके जो बयान था और जो उन्होंने बार बार बयान बदल रहे थे वो और काफ़ी विरोधाभाषा उसमें आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस थे उनके बयान। फिर सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी जाके जब उनका बयान लिए तभी भी काफ़ी वो बात बदल रहा था। तो फिर हमें लगा कि पति पे ही फोकस करके इस पर हम लोग अनुसंधान करें। पूरे क्राइम सीन को जहाँ महिला की मृत्यु हुई थी वहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़ा सर्च अभियान शुरू किए और वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे साक्ष्य मिले। साक्ष्य के रूप में जो है वो हमें वहाँ पे बटन मिला जो कि पति के शर्ट का था, वहाँ पे पेन मिला और भी कई सारे टोपी मिली और भी कई सारे साक्ष्य मिले। इसी पे जब हम लोगों ने पति से पूछा तो उसने इस बात को कन्फेस किया कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है। इसी की निशानदेही पे हम लोग जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों ने बरामद किया और वो चाकू जो है वो बैजनाथपुर स्थित एक दुकान से ख़रीदा गया था। दुकानदार का भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया और उसने भी इस बात की पुष्टि की कि इसी नीलेश यादव ने ही ये चाकू खरीदा। और इस अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाने के लिए हम लोग FSL का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग चाकू को एवं उनके शर्ट पे कुछ ब्लड सैंपल्स सबको कलेक्ट करके हम लोगों ने FSL में भेजा है ताकि इसमें इनकी कन्विक्शन सुनिश्चित कराई जा सके। घटना का जो मुख्य कारण है यह अभियुक्त ने यह बताया है कि घटना का मुख्य कारण था कि अपनी पत्नी का ज़्यादा सुंदर नहीं होने के कारण वो अपनी साली से शादी करना चाहते थे और साली का छेका हो चुका था इसलिए वो बहुत जल्दबाजी में थे। इनका जो था इनका बच्चा भी था तो उसके अपने बच्चे के पालन पोषण के बहाने ही शादी करना चाहते थे, यही नियत थी इनकी, तो इन्होंने कन्फेस किया है। अन्य जो है अनुसंधान जारी और जल्द ही इसमें हम लोग कन्विक्शन कराने में सफल रहेंगे।